Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Sayyid Masood, your mathematics teacher. Today my topic is divisibility tests of class 6th. आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट्स के बारे में। अगर हमारे पास 510 है, हमने देखना है इसको 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हमने इसको डिवाइड करना है ऐसे, जिस तरह से हम करते हैं। लेकिन जो ये प्रोसेस है ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है। अब हम क्या करेंगे, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे हम इस नंबर को देख के ही बता सकते हैं कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, सिमिलरली 6, 7, 8, 9, 10 से डिवाइड होगा। तो क्या तरीका अपनाना चाहिए, क्या रूल है जिसके जरिए हम ऐसे ही कह सकते हैं कि 510 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, या 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हमें रूल याद रखना जरूरी है। पहले हम जाएंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 पे, यानी हम देखेंगे कौन कौन से नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। जैसा कि हमें पता है ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। इवन नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसको 2 से डिवाइड होता है। इसी तरह से जो ऑड नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। जैसा कि हमने पता है 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर्स हैं। सिमिलरली 0, 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर्स हैं। अब हम पहले देखेंगे कि कौन कौन से नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। इसके लिए मैं आपको रूल बता देता हूं। डिवाइड करने के बगैर ही आप कह सकते हैं कि किस नंबर को 2 से डिवाइड होता है। तो 2 का जो रूल है मैं यहां पे लिखूंगा, मुझे पता है कि आप ध्यान रखोगे। हम लिखेंगे ए नंबर इज divisible by 2. A number is divisible by 2 if it has an even number at its units place, that is 0, 2, 4, 6, 8। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, a number is divisible by 2 if it has an even number at its units place। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2, 4, 8 लिखता हूं, 248। हमने क्या करना है, हमने डायरेक्ट जाना है वंस प्लेस पे। अगर वंस प्लेस पे इस नंबर को, ये जो नंबर है, अगर वंस प्लेस पे इसके इवन नंबर है, इवन नंबर आता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अब ये 2 से डिवाइड होगा। जैसा कि हम इसको अब डिवाइड करेंगे, 8 है इसके वंस प्लेस पे, ये 2 डिवाइड होगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 5 4 6। यहां पे भी इवन नंबर है वंस प्लेस पे, इसको भी 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 2 3 जार 6। इसके बजाय अगर हम 213 ले लेंगे, 213, क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे ऑड नंबर है, हमें पता होना चाहिए कि अब इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 1 जार 2,
2 6 12, यहाँ पे एक बचता है, डेट मीन्स कि इसको डिवाइड 2 से नहीं हुआ। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने याद रखा, जिस किसी भी नंबर को वंस प्लेस पे इवन नंबर होगा, जहां पे भी हम वंस प्लेस पे इवन नंबर देखेंगे, हमें पता होना चाहिए कि अब इसको किससे डिवाइड होगा, 2 से। इसी तरह से हम 3 का देखेंगे। 3 का रूल क्या है, एंड नंबर इज divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3। इसका क्या माने है, अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज 543, ये हमारे पास एक नंबर है 543, हमने क्या करना है, जो 3 का जो रूल है, यहाँ पे ये जो 543 है, ये 3 डिजिट नंबर है 543, इन डिजिट्स को हम आपस में सम करेंगे, यानी 5 + 4 + 3, इनका जो सम आता है वो 12 आता है। इसके सम को हम 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 12, यानी अगर इसके सम को 3 से डिवाइड होता है तो जो ये नंबर है 543, इसको भी 3 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, 945, 945, क्या करना है, हमें इसकी डिजिट्स को हमने ऐड करना है। ये 3 डिजिट नंबर है, 9 + 4 + 5 ये होगा 18। अब 18 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 6 18, डेट मीन्स इसके ऐड, जो इसका ऐड आता था 18, इसको डिवाइड हो गया 3 से, डेट मीन्स जो ये नंबर है 945, इसको भी 3 से डिवाइड होता है, यानी इसको भी 3 से डिवाइड होगा। इसके बरक्स अगर हम ले लेंगे 613, एज पर रूल जाएंगे, इसकी डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, 6 1 + 3 ये आता है 10, 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड नहीं होता है, 3 3 9, यहाँ पे 1 रिमाइंडर रहता है, डेट मीन्स को इसको डिवाइड नहीं हुआ, तो जब इसके सम को डिवाइड नहीं हुआ तो इस नंबर को भी अब डिवाइड नहीं होगा। तो ये 3 का रूल था। इसी तरह से हम 4 का देखेंगे, जो 4 का है, 4 का लिखेंगे हम, ए नंबर विथ 3 or more digits, a number with 3 or more digits is divisible by 4. A number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits, if the number formed by its last 2 digits, if the number formed by its last 2 digits is divisible by 4.
इसका क्या माने है, यहां पे हम एक नंबर ले लेंगे 5 4 1 2 5412। हमने ऊपर ये लिखा कि जो हमारे पास नंबर है 5412, हम आखिर के डिजिट्स पे जाएंगे यानी वंस और टेंस प्लेस पे। जो ये दो डिजिट्स हैं दैट मीन्स कि 12 है, अगर इस 12 को 4 से डिवाइड होता है, यानी जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है 5412, इसके जो वंस और टेंस प्लेस पे जो जो दो डिजिट्स है 1 2 12, अगर इस 12 को 4 से डिवाइड होता है, अगर इस 12 को 4 से डिवाइड होता है, 4 3 12 इसको होता है, दैट मीन्स कि जो ये पूरा नंबर है 5412, इसको भी 4 से डिवाइड होगा, इसको भी 4 से डिवाइड होगा। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, वनस और टेंस प्लेस पे हमने देखना है जो दो डिजिट्स होते हैं, उन दो डिजिट्स को अगर 4 से डिवाइड होता है, जो फिर पूरा का पूरा जो नंबर है उसको भी 4 से डिवाइड होगा। जहां में यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दी 1 2 1 टेंस प्लेस पे आता है, 12 को 4 से डिवाइड होता है, 4 3 12, डेट मीन्स 5412 जो है इसको भी 4 से डिवाइड होगा। जरा हम देखेंगे 4 1 4 14, 4 3 12, 21, 4 5 20, यहाँ पे 1 बचा, 12 बन गया, 4 3 12, इसको 4 से डिवाइड हुआ। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं 5 9 2 0। अब हमने क्या करना है, वंस और टेंस प्लेस पे दो डिजिट्स देखने हैं, ये 20 बन गया। अब 20 को देखना है 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, 4 5 20, वो डेट मीन्स जो ये होल नंबर है, ये पूरा का जो पूरा नंबर है 5920, इसको भी 4 से डिवाइड होगा। 4 1 4, 4 4 16, 4 8 32, 4 0 0, इसको भी 4 से डिवाइड हुआ। इसके बरकस अगर हम यहाँ पे 6 2 1 3 ये नंबर ले लेंगे, अब हमें वंस और टेंस प्लेस पे जाना है, वंस टेंस, यहाँ पे क्या बनता है 13। 13 को अगर हम देखेंगे 13 को 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका माने है जो 6213 है इसको भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। 6 2 1 3, जरा हम देखेंगे यहाँ पे 4 4 1 4, 4 5 20, 4 5 20, 4 3 12, यहाँ पे एक रिमाइंडर रहता है। डेट मीन्स ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हुआ है। तो हमने क्या यहाँ पे याद रखा, जो हमारे पास नंबर होगा हम वंस और टेंस प्लेस के दो डिजिट्स देखेंगे, अगर और उन दो डिजिट्स को 4 से डिवाइड होता है तो पूरा जो ये नंबर है इसको 4 से डिवाइड होगा। अब हम जाएंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 पे। अब हम देखेंगे 5 जो है ये किस किस नंबर को डिवाइड करता है, या वो कौन से नंबर है जो 5 से डिवाइड होंगे। अब लिखेंगे यहां पे एन नंबर इज divisible by 5 if it has 0 और या लिखेंगे ऐसे, either 0 और 5 in its यूनिट्स प्लेस। इसका क्या माने है, इसका माने ये है कि जो भी नंबर हमारे पास होंगे, अगर उन नंबर्स को वंस प्लेस पे 0 या 5, इधर 0 और 5, अगर उन नंबर्स को वंस प्लेस पे हम 0 देखेंगे या 5 देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो नंबर्स हैं इनको 5 से डिवाइड होगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दूंगा, एग्जाम्पल 5 4 3 0,
यहाँ पे 0 है वंस प्लेस पे, तो अब हमें पता होना चाहिए कि इसको 5 से डिवाइड होगा। जरा हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जार 5, 5 8 जार 40, 5 6 जार 30। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 रह गया। डेट मीन्स को इसको डिवाइड 5 से हो गया। इसी तरह से ये 0 की एग्जांपल थी। इसी तरह से हम यहाँ पे 345 ले सकते हैं, 345, क्योंकि हमें पता है 0 या 5 वंस प्लेस में होना चाहिए। इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 6 जार 30, 5 9 जार 45। डेट मीन्स कि यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि जिस नंबर को भी वंस प्लेस पे 0 या 5 आता होगा तो उन नंबर्स को किससे डिवाइड होता है? 5 से। तो एक और मिसाल लेते हैं यहाँ पे 362। यहाँ पे क्या है? यह है 362। यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 या 5 नहीं है, 0 या 5 नहीं है। डेट मीन्स कि इसको 5 से डिवाइड नहीं होगा। जरा 5 7 जार 35, यहाँ पे 1 बचता है, ये 12 बन गया। 5 2 जार 10, तो रिमाइंडर क्या रहा यहाँ पे? 2। तो डेट मीन्स कि इसको 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो थोड़ा मैं आपको और बता देता हूँ। 2 से उन डिजिट्स को डिवाइड, उन नंबर्स को डिवाइड होता है जिनको वंस प्लेस पे इवन नंबर्स होंगे। डेट मीन्स 0 2 4 6 8। इसी तरह 3 का जो है, जो नंबर हमारे पास होगा उन नंबर्स के डिजिट्स को हम आपस में सम करेंगे। अगर उनके सम को 3 से डिवाइड होता है, डेट मीन्स जो पूरा का पूरा नंबर है उसको 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह से 4 जो है वो नंबर जिसमें 3 या 3 से अलावा डिजिट हो उसको 4 से डिवाइड होगा। अगर उसके जो आखिर पे जो डिजिट्स हैं वंस टेंस प्लेस पे जो 2 डिजिट्स हैं, अगर उसको 4 से डिवाइड होता है तो जो पूरा का पूरा नंबर है उसको 4 से डिवाइड होगा। अगर उन 2 नंबर्स को वंस और टेंस प्लेस पे जो नंबर्स होंगे अगर उनको 4 से डिवाइड नहीं होता है, डेट मीन्स की जो ये नंबर हमारे पास होगा उसको 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। 5 को हम देखेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जो वंस प्लेस पे अगर 0 या 5 होगा, किसी भी नंबर को अगर हम देखेंगे वंस प्लेस पे 0 या 5 तो हमें पता होना चाहिए कि इसको किससे डिवाइड होगा? 5 से। यानी a number is divisible by 5 if it has either 0 or 5 in its units place। यानी यूनिट्स प्लेस पे अगर 0 या 5 होगा, 2 में से एक, तो उन नंबर्स को किससे डिवाइड होता है? 5 से। तो जैसा कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, जो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट्स का जो ये टॉपिक है ये पूरा नहीं हो सकता है एक ही क्लास में। आज हमने 2 3 4 और 5 का पढ़ा। इंशाल्लाह कल ये टॉपिक जारी रहेगा। कल हम पढ़ेंगे 6 8 9 10 और 11 का। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये पूरी तरह से समझ आया होगा। इंशाल्लाह जब कल फिर मिलेंगे, थोड़ा इस पे बात फिर हो गई, थोड़ा हम पीछे जाएंगे, इसको समराइज करके आगे बढ़ जाएंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।